अब तीसरा विश्व युद्ध कहिए या विश्व में और अधिक अशांति फैलेगी। रूस कहता है मॉस्को पर हमला अमेरिका यूक्रेन ने करवाया है। रूस को यह समझना चाहिए, आपके जब इराक और सीरिया में गृह युद्ध हो रहा था, इस्लामिक स्टेट का तांडव था, आपके एक विमान पर 300 आदमी थे, 300 यात्री सवार थे, मार दिया गया मिसाइल अटैक करके। उस वक्त भी आपके अमेरिका ही मारा था, अमेरिका ही मारा, लेकिन बाद में पता चला तो तुर्की ने मिसाइल अटैक किया था। यह रूस को समझना चाहिए। जब अमेरिका ने पहले भी आपको समझाया और यूक्रेन और अमेरिका दोनों का रहा है, हमारा इसमें हाथ नहीं है। आपका एजेंसी, जांच एजेंसी बहुत मजबूत है, आपका जांच एजेंसी बहुत मजबूत है। कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इसमें सैकड़ों आतंकवादी बैठे हुए हैं। आप जांच करवा करके कार्रवाई कीजिए। आपके देश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको 5वीं बार राष्ट्रपति बनने पर जो लोग दुखी हैं, वे भी ऐसा कर सकते हैं। और एक तरफ चाइना भारत से उलझना चाहता है, एक तरफ से और पाकिस्तान में जो है अफ़गानिस्तानी और कितने तरह से अफ़गान, 3 तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया है। जो पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात करता था, वह पाकिस्तान अब दूसरे घर में जाके पत्थर फेंकते रहेंगे, दूसरे घर में पत्थर फेंकते रहेंगे, समानांतर सरकार चलाएंगे। तो आतंकवाद को बढ़ावा देना पाकिस्तान का एक बुनियादी विकास का रास्ता है। हम आतंकवाद बढ़ाएंगे, अमेरिका पैसा देगा, ब्रिटेन पैसा देगा, विश्व पैसा देगा हमको। तो आतंकवाद का यह खेल, अब तो चाइना भी पाकिस्तान से तौबा तौबा कर रहा है, जो अब हम पाकिस्तान में सीपेक में पैसा नहीं लगाएंगे, बलूचिस्तान में हम पैसा नहीं लगाएंगे। तो विश्व में और एक दूसरा है जो विश्व में अशांति फैले, इसके लिए चाइना जो है वह अपना माथा लगा रहा है। उसका भारत से, क्योंकि उसे डर है कि ताइवान पर हमला करेंगे तो भारत उस पर, हम पर हमला कर देगा। इसके लिए वह पहले भारत से को उलझाना चाहता है। भारत से उलझाना, यह विश्व में अशांति और तीसरा विश्व युद्ध भी न हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। लेकिन ये जो छोटा छोटा हथियार लेकर के पाकिस्तान बैठा है, चाइना बैठा है, ये मॉस्को पर हमला, फिर तन से जुड़ा, फिर इजराइल, हमास, फिर हुती, हिजबुल्लाह, विश्व में पूरे की पूरे विश्व में अशांति ही अशांति है। वहाँ की सरकारें अशांति है, वहाँ की जनता को मारा जा रहा है। जिस प्रकार से मॉस्को में कल हुआ, यह एक शोचनीय, रूस जैसे सुरक्षित और मजबूत देश के साथ ऐसा हुआ और बहुत इसमें बहुत सारे
पुतिन साहब ने तो कहा कि कौन कौन व्यक्ति गाड़ी दिया था, उनका सीधा आरोप है यूक्रेन का इसमें हाथ है। यूक्रेन कहता है, अमेरिका कहता है नहीं मेरा हाथ नहीं है, जबकि इस्लामिक स्टेट ने स्वीकार किया है तजाकिस्तान से, पाकिस्तान से इसका संबंध है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी किसी भी प्रकार से बचे नहीं। पुतिन साहब को यह सोचना चाहिए। और जब आप युद्ध को लंबा खींचेंगे तो वह और समस्याएं पैदा होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप युद्ध को लंबा मत खींचे, आप युद्ध को समाप्त कर दें यूक्रेन पर। तो चूंकि चाइना के बहकावे में आकर के आप युद्ध को और लंबा खींच रहे हैं, चाइना आपको सारा धोखा देगा। समय आने पर वह धोखा देना वह जानता है, वह किसी को भी धोखा दे। जो उसका पैसा खाएगा वह देश बर्बाद हो जाएगा। जो चाइना का पैसा खाएगा वह देश बर्बाद हो जाएगा। आज पाकिस्तान बर्बाद है, श्रीलंका बर्बाद हो गया था तो भारत ने कुछ मदद किया तो वह आज मालदीव भी बर्बादी पर आ गया है। अब वह मालदीव जो कल तक भारत को धमकी दे रहा था वह अब भारत से पैसा मांग रहा है। और मालदीव पहले यह भी कहा था कि लक्षद्वीप में आप पर्यटन स्थल नहीं बना सकते हैं। हम लक्षद्वीप में पर्यटन स्थल नहीं बनाएंगे, लक्षद्वीप को हम विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनाएंगे और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मजबूत सैन्य बेस बनाएंगे जो सीधे सीधे मालदीव, हिजबुल्लाह, हुती समुद्र की रक्षा करेगा, लाल सागर की रक्षा करेगा, हिंद महासागर की रक्षा। हम लक्षद्वीप के माध्यम से दुनिया को वो संदेश देंगे जिसकी कल्पना भारत के हरिहंत पनडुब्बी का उसका जो भारत का हरिहंत पनडुब्बी जो बनाया है अमेरिका का नौसेना अध्यक्ष जो है वह कहता है कि भारत का हरिहंत बहुत मजबूत है और वह चाइना के किसी भी पनडुब्बी को वह खदेड़ सकता है। कोई भी चाइना का कोई भी पनडुब्बी हरिहंत के सामने में नहीं आ सकता है। और भारत का तो हरिहंत है ही, अमेरिका का भी पनडुब्बी बहुत मजबूत है। अगर दोनों एक साथ मिल जाता है तो चाइना कहीं नहीं टिकता है। लेकिन चाइना का काम है विश्व को लगाना। आज मॉस्को में जो हुआ उसकी निंदा क्यों नहीं किया चाइना ने? मॉस्को में जो हुआ चाइना क्यों नहीं निंदा किया? चाइना किसी भी देश को कमज़ोर करने के लिए चाहता है, यह सोचना पड़ेगा। चाइना किसी भी देश को, रूस को भी चाहता है कमज़ोर करने के लिए, वह भारत को भी चाहता है कमज़ोर करने के लिए। वह विश्व का आर्थिक स्थिति को, अपना आर्थिक स्थिति खराब हो गया है, उसके सामान का उत्पादन विश्व का कोई भी देश उसका सामान नहीं खरीदता है। सामान का उत्पादन हो गया, उसमें लागत लग गया, आपका सामान कोई नहीं बिकेगा, तब क्या हर्ष होगा? तो विश्व के आर्थिक स्थिति को चौपट करने के लिए पाकिस्तान के साथ साथ चाइना बहुत बड़ा आगे था। विश्व के आर्थिक बाजार को अब उसका पैसा गिर गया, उसका जो रुपया है वह पूरे के भाव में आ गया है। युआन जो है
उसका अवमूल्यन हो गया है। और एक समय में रूस से वह कहावता था कि आप चाइना के युआन के रूप में पैसा लीजिए तेल का। तो रूस को समझना चाहिए, पुतिन साहब को समझना चाहिए, आप जितना चाइना के नज़दीक जाएंगे वह आपके देश के आंतरिक हिस्सा और बाहरी हिस्सा और आपके देश को कमज़ोर करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता है। वह आपके साथ रह करके आपको ही कमज़ोर करेगा। और मॉस्को में जो हुआ उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में जो भी इस्लामिक स्टेट किया है कि रूस यूक्रेन क्या है कि कौन सा तजाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान क्या है, उस पर सख्त एक्शन लीजिए, उस पर सख्त एक्शन लेना ज़रूरत है। लेकिन दूसरे के एक्शन लेने के लिए कहीं आपका देश टूट नहीं जाए। तानाशाही व्यवस्था का अंत हम लोगों ने देखा है, दुनिया ने देखा है। तानाशाही व्यवस्था, सत्ता में बैठे व्यक्ति का अंत होता है तो तानाशाही व्यवस्था भी खत्म हो जाती है। यह शी जिनपिंग साहब भी देख ले, अभी मजबूत हैं इसीलिए, नहीं तो जब कमज़ोर होइएगा तो आपके यहाँ भी वही होगा जो आप करते हैं और आज जो हुआ है। इसलिए मॉस्को में हमला विश्व में अनेक देशों पर इसका अंत बहुत भयंकर तबाही लाएगा। मॉस्को पर हमला विश्व के अनेक देशों पर बहुत बार तबाही लाएगा और तीसरा विश्व युद्ध नहीं छिड़ जाए, यह भी देखना होगा। और पुतिन साहब को संयम से काम लेना चाहिए। जो हम किसी भी परिस्थिति में आप किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपको सच्चाई जाननी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर विमान पर हमला हुआ था तो तुर्की ने किया था, लेकिन आप तो शंका कर रहे थे अमेरिका पर, दूसरे देशों पर, वह उसने किया, लेकिन वह कहाँ किया था। तो आपका यहाँ अभी जितने भी सारे लोग मारे गए हैं, यह कौन सा संगठन आपके देश का आंतरिक उग्रवाद पैदा हुआ है, यह बात आपको मानना पड़ेगा। आपके देश में आंतरिक उग्रवाद पैदा हुआ है, यह भी आपको मानना पड़ेगा। और सिर्फ पुरानी दुश्मनी को बदला लेने के लिए रूस और यूक्रेन पर हमला आरोप लगा देना सही नहीं है। हो सकता है यूक्रेन का भी हाथ हो सकता है दूसरे का भी हाथ हो, लेकिन आपके आंतरिक व्यवस्था में इतना बड़ा चूक कैसे हुई, यह भी आपको देखना होगा। और आपको हर हाल में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना चाहिए। और युद्ध जब विभीषिका बहती है तो बहुत सारे छुपे अपराधी, छुपे हुए देश मौका का फायदा उठा करके हमला करता है। जो आज रूस और यूक्रेन का युद्ध में यह बीच में तीसरा संगठन आ गया है जो रूस को तबाही ला दिया है, मॉस्को में तबाही ला दिया है। तो जब आप दो आदमी से लड़ते हैं, दो देश लड़ता है, तीसरा व्यक्ति लाभ उठाने के लिए आग में घी का काम करता है। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।